लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेनली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है वो किस किस चीज़ों से बनी है, वो मेनली हम पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन जो है वो मेम्ब्रेन लिपिड से बनी है। मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं एम्फीपैथिक एम्फीफिलिक इन नेचर, दैट इज़ बोथ नेचर पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं वो एम्फीपैथिक हैं। एम्फी मीन्स बोथ पोलर एंड नॉन पोलर। जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं एम्फीफिलिक, एम्फीपैथिक भी कह सकते हैं उन्हें, एम्फीफिलिक भी कह सकते हैं। बोथ नेचर के होते हैं, पोलर एंड एज वेल एज नॉन पोलर। सो कौन कौन से लिपिड्स हैं अभी वो देखते हैं हम मेम्ब्रेन में। फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, स्टीरोल, कोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल स्टीरोल्स के अंडर में कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल जो मेनली है माइकोप्लाज्मा और एनिमल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। फोस्फोलिपिड क्या होते हैं? फोस्फेट प्लस लिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स फोस्फेट ग्रुप के अटैच होने से लिपिड्स के साथ फोस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फोस्फोलिपिड्स। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, कोई भी शुगर जो है वो प्रेजेंट है। ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रेजेंट है लिपिड के साथ ग्लाइकोजन और ग्लाइकोप्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट अगर अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स मेनली जो है ब्रेन सेल्स के जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पाया जाता है। स्फिंगो जो वर्ड है ये रिलेटेड ही ब्रेन की सेल्स से है। लिपिड्स देखते हैं क्या होता है। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। लिपिड्स एस्टर्स हैं फैटी एसिड के और अल्कोहल के। अल्कोहल जो है दो टाइप का है, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन। ग्लिसरॉल, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विथ सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है, उसमें सिंगल कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। स्फिंगोसिन, अल्कोहल दो टाइप के, ग्लिसरॉल एंड स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन जो है वो एमिनेटेड अल्कोहल है, उसमें अमीन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। सबसे पहले लिपिड्स, फिर जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। इंटीग्रल मीन्स जो इंटीग्रेटेड है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, जो लाइक दिस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इंटीग्रेटेड है, दोज आर कॉल्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स। नॉट इजीली सेपरेबल, जबकि ये इंटीग्रेटेड है सो ऑब्वियस सी बात है कि वो इजीली सेपरेबल नहीं होगा क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड कोवेलेंटली नॉन कोवेलेंटली, बोथ टाइप्स अटैच्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड से भी और नॉन कोवेलेंट जो बॉन्डिंग है उससे भी। सो ये जो है बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी एज कम्पेयर टू नॉन कोवेलेंट एसोसिएटेड, अटैच्ड कोवेलेंटली एज वेल एज नॉन कोवेलेंटली। ये जो है मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसे डिस्टर्ब करते हैं। ये मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसे इंटीग्रेटेड हैं, एसोसिएटेड हैं। सो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की वजह से। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो हैं इन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन्स भी बोलते हैं, पेरिफ्री पे प्रेजेंट है। पेरिफ्री क्या होती है? किसी भी मेम्ब्रेन की आउटसाइड का जो रीजन है उसे हम पेरिफ्री बोलते हैं। पेरिफ्री पे अटैच्ड हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ईजिली सेपरेबल बाय चेंज इन पीएच। अगर हम पीएच को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन से बिल्कुल अलग हो जाएगा, ईजिली सेपरेट कर सकते हैं उसे हम। नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स में। और जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, लाइक ये मेम्ब्रेन है, इसके बाहर जो है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, दीज आर नॉट डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो है ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी चीज़ों का होता है और कैसे कैसे होता है। सो मेनली ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। माइक्रोमोलिक्यूल, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रोमोलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप से होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव जो है उसमें एटीपी का यूज़ होगा,
पैसिव जो है वो विदाउट द यूज़ ऑफ एटीपी रहेगा। पैसिव दो टाइप का है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखते हैं मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। पिनो मीन्स ड्रिंकिंग, पीना एक वर्ड होता है, हम बोलते हैं पानी पीना, पीना मीन्स ड्रिंकिंग। फैगो मीन्स ईटिंग। पिनोसाइटोसिस ड्रिंकिंग ऑफ सेल, फैगोसाइटोसिस ईटिंग ऑफ सेल। देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन, नो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसमें कोई चैनल, कोई प्रोटीन जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा सिंपल डिफ्यूजन में। गैसियस, स्मॉल साइज, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूज थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज होंगे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। जो सिंपल डिफ्यूजन है वो बिल्कुल सिंपल है, कोई ट्रांसपोर्ट का प्रोटीन नहीं है इसमें। छोटे साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं, जो नॉन पोलर पार्टिकल्स हैं, वो जो है इस डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। भी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी करेंसी जो हमारी एटीपी होती है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कोई भी चीज़ है वो ट्रांसपोर्ट अगर हो रही है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगी। अगर उसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी यूज़ नहीं हो रही है, तो वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मीन्स हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डाउन हिल मूवमेंट होगा, हाई टू लो, हाइयर टू लोअर, दिस इज कॉल्ड एज डाउन हिल मूवमेंट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दो टाइप के जो है करियर प्रोटीन्स रहते हैं, करियर प्रोटीन्स एंड चैनल्स। करियर प्रोटीन्स चैनल्स जो है मेनली एक्वापोरिन्स को हम चैनल्स बोलते हैं, और करियर प्रोटीन्स जो हैं वो दूसरे होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है। अपहिल मूवमेंट है, लोअर टू हाइयर, दैट इज कॉल्ड एज अपहिल मूवमेंट। एनर्जी मीडिएटेड मीन्स यूज ऑफ एटीपी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और अपहिल मूवमेंट है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो दो टाइप का है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी जो है एटीपी की, एटीपी रिक्वायर्ड है, एटीपी की यूज़ से हो रहा है, और एक है लाइट मीडिएटेड, इसमें लाइट का यूज़ रहेगा लाइट मीडिएटेड में, और जो एनर्जी मीडिएटेड है उसमें एटीपी का यूज़ रहेगा। सो एटीपी वाला जो है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो होता है उसका एग्जाम्पल। और आगे देखते हैं जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारा, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, थ्री टाइप का है। यूनिपोर्ट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट, सिंगल मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड। सिम्पोर्ट, सिम मतलब सेम, सेम डायरेक्शन में जब दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट, टू मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। अब आगे देखते हैं एंटीपोर्ट। एंटी मीन्स अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट मूवमेंट। एंटीपोर्ट क्या है? टू मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, टू मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट है, वन मॉलिक्यूल इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, सेकेंड मॉलिक्यूल इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट। एंटी मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन, सिम्पोर्ट मीन्स इन द सेम डायरेक्शन, यूनिपोर्ट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। आगे देखते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। मेनली जो है सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन
सेल के अंदर और सेल के बाहर मेंटेन करके रखता है। मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इन एंड आउट ऑफ सेल। सोडियम और पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर का मेंटेनेंस जो है सोडियम पोटेशियम पंप करता है। देखते हैं, सेल है, सेल के अंदर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लो है। सो लोअर सेल के एटीपी के यूज़ से सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर हो रहा है। 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, आउटसाइड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से बाहर 3 सोडियम मॉलिक्यूल गए। यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, बट लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं, मीन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज अपहिल मूवमेंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है ये, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट इज़ अ अपहिल टाइप ऑफ मूवमेंट। पोटेशियम, पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज़्यादा है। 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर मूव कर रहे हैं। 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इनसाइड द सेल। हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन है ये जो हमारे पोटेशियम मॉलिक्यूल की है, ये हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पे सेल के बाहर में, और ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मूव इनसाइड। 1 एटीपी के हाइड्रोलिसिस मीन्स एक एटीपी का जब ब्रेक डाउन होगा तो 3 सोडियम मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर से बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल जो है वो सेल के बाहर से अंदर आएंगे। एटीपी का यूज़ हो रहा है, दैट इज बिकॉज इट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोर्ट क्या है देखते हैं। सोडियम जो है हाई टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ग्लूकोज जो है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है। अलोंग मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो सेल से बाहर की तरफ हो रहा है, दोनों मॉलिक्यूल्स का, दैट इज कॉल्ड ए सिम्पोर्ट टाइप ऑफ मूवमेंट। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट दोनों मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम है, दैट इज वाई सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड ए सिम्पोर्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। In stomach, potassium pump work to neutralize acidic pH or acidic medium by releasing H positive outside the cell. हमारे स्टमक में HCl जो है वो प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड उसकी वजह से जो है एसिडिटी है वो जो ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे स्टमक में, उसी को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम पंप जो है वो वर्क करता है। पोटेशियम पंप वर्क टू न्यूट्रलाइज एसिडिक पीएच जो है हमारे स्टमक की, उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करता है बाय रिलीजिंग H पॉजिटिव आउटसाइड द सेल। सेल के आउटसाइड में H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर रहा है जो कि पीएच को, जो है एसिडिक पीएच है, उसको बेसिक में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस कौन कौन सी हैं? माइक्रोविलाई, मीजोसोम्स, लेमोसोम्स, पोर्स एंड एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स। माइक्रोविलाई, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। माइक्रोविलाई जो है सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है। विलाई लाइक स्ट्रक्चर जो है, स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो अराइज होती हैं सेल मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दीज आर कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। मीजोसोम्स, इनफोल्डिंग इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियाज। मीजोसोम्स जो है इनफोल्डिंग है, इनफोल्डिंग मीन्स इनसाइड, अंदर की तरफ फोल्डिंग हो रही है, इनवेजिनेशन। इनफोल्डिंग भी बोल सकते हैं, उसी प्रोसेस को हम इन्वेजिनेशन भी बोलते हैं। मीजोसोम्स में क्या होता है कि इनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बैक्टीरियाज में मेनली मीजोसोम्स जो है सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस होते हैं। लेमोसोम्स, अब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग और इन्वेजिनेशन, बट लेमोसोम्स जो है वो फंजाई के केस में प्रेजेंट होते हैं। लेमोसोम्स इन द केस ऑफ फंजाई, मीजोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही मॉडिफिकेशन इन द केस ऑफ बैक्टीरियाज। पोर्स, पोर्स का हमें नाम से ही पता चल रहा है, पोर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा।
So pores are also the modification or cell membrane. Next one, एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स. एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स जो हैं वो भी एक मॉडिफिकेशन है सेल मेम्ब्रेन की ही. एंडोऑस्मोसिस इन केस ऑफ पिनो और फेगोसाइटोसिस. एंडोऑस्मोसिस मीन्स इनसाइड की तरफ जो है ऑस्मोसिस हो रहा है पिनोसाइटोसिस के केस में और फेगोसाइटोसिस के केस में. अगर कोई भी एडजेसेंट दो सेल्स हैं और उन दो सेल्स को ज्वाइन करने के लिए कोई कम्युनिकेटिंग जंक्शन, कोई कम्युनिकेशन पैसेज भी होना ज़रूरी है ताकि सेल टू सेल इंटरेक्शन हो पाए. उसी के लिए हमारे कम्युनिकेटिंग जंक्शंस हैं. देखते हैं. कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स. दो सेल्स हैं, उनके बीच का जो कनेक्शन है, उनके बीच में जो एक पैसेज बना है, दैट इज़ कॉल्ड एज कम्युनिकेटिंग जंक्शंस. सबसे पहला जो कम्युनिकेटिंग जंक्शन है दैट इज़ कॉल्ड इज इंटरडिजिटेशन. इंटरडिजिटेशंस. डिजिट्स मीन्स फिंगर्स, finger like projections. Interdigitations. Interlocking pattern. Finger like structures are formed. Interlocking pattern है like this. एक सेल की जो finger like projection है वो बाहर आई, दूसरी सेल की बाहर आई, and these interlock with each other. And these are called as interdigitations. Inter means between two, digits means finger like structures. Interlocking pattern or finger like structures are formed. Next one is intercellular bridges. Between the two cellular, between two cells bridges. Bridge is found between two cells. दो सेल्स के बीच में जो है एक ब्रिज की फॉर्मेशन होना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेलुलर ब्रिज. कंडक्शन ऑफ स्टिमुलाई इंक्रीजेज एंड बिकम्स रैपिड. दो सेल्स हैं, उनके बीच में जो स्टिमुलाई है उसका जो कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाता है इंटरसेलुलर ब्रिजेस की वजह से. नेक्स्ट वन इज tight junctions. What are tight junctions? Sealing occur between two cells that material can't cross. दो सेल्स के बीच में सीलिंग हो जाना. सीलिंग मीन्स उनको सील कर दिया जाना आपस में ताकि कोई भी मटेरियल जो है वो पास ना हो, कोई भी मटेरियल उन्हें क्रॉस ना कर पाए. देखते हैं. These are impermeable. Impermeable किसी भी चीज़ को परमिट अलाउ नहीं करती हैं पासेज के लिए. इसका जो एग्जाम्पल है वो है जोन्यूला ऑक्लूडर्स. जोन्यूला ऑक्लूडर्स जो हैं वो टाइट जंक्शंस के अंडर में आती हैं. प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड जनरली एपिथेलियल सेल्स. एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं और जनरली एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं? आउटर सेल्स और स्किन की सेल्स जो हमारी मेनली होती हैं एपिथेलियम की सेल्स, आउटर लेयर को जो बनाती हैं, दोज आर कॉल्ड एज एपिथेलियल सेल्स. मेनली जो टाइट जंक्शंस हैं वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ गैप जंक्शंस. गैप जंक्शंस. गैप मीन्स स्पेस. कनेक्सिन प्रोटीन्स, मल्टी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं. गैप जंक्शंस मेनली कौन कौन से होते हैं? कनेक्सिन प्रोटीन से बने होते हैं जो कि मल्टी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. 6 जो यूनिट्स हैं कनेक्सिन की वो 2 कनेक्सोन बनाती हैं. 6 units of connexin join to form 2 connexons. 2 connexons join to form 1 channel. 6 connexin की जो यूनिट्स हैं वो 2 connexon बनाती हैं और 2 connexon जो हैं वो एक चैनल की फॉर्मेशन करते हैं. देखते हैं कैसे. These are 6 connexins. 6 connexins. These meet और ज्वाइन टू फॉर्म 2 कनेक्सोन्स. ये 2 कनेक्सोन्स प्रोटीन बन गए. ये 6 कनेक्सिन थे, इनसे 2 कनेक्सोन बन गए और ये जो 2 कनेक्सोन हैं ये मिलके इनके जो बीच का पैसेज है दैट इज़ कॉल्ड एज अ चैनल. 6 कनेक्सिन फॉर्म 2 कनेक्सोन्स. 2 कनेक्सोन्स फॉर्म 1 चैनल. कैसे? 6 कनेक्सिन 2 कनेक्सोन्स, 2 कनेक्सोन्स 1 चैनल. 6 कनेक्सिन मिलके 2 कनेक्सोन को फॉर्म करते हैं और फिर 2 कनेक्सोन जो हैं वो एक चैनल की फॉर्मेशन करते हैं. लाइक दिस 2 सेल्स के बीच में एक चैनल की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय कनेक्सिन प्रोटीन. गैप जंक्शंस मेनली जो गैप प्रेजेंट है इस चैनल के बीच में, जो ये पैसेज है, ये जो है चैनल है, कनेक्सिन प्रोटीन की वजह से जो चैनल बना है उसे हम मल्टी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं.
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा मेनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड नोन एज डेस्मोट्यूब्यूल्स। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है, जो GERL कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा होता है, उसे हम डेस्मोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ड्यू टू दिस इन प्लांट सेल्स वायरल इन्फेक्शंस अकर रैपिडली। प्लाज्मोडेस्माटा जो कनेक्शन है, जो डेस्मोट्यूब्यूल बनाती है, उसकी वजह से जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस हैं वो रैपिडली जो है वो हमारे फैल जाते हैं। क्यों? देखिए, ये जो डेस्मोट्यूब्यूल बना है ये प्लाज्मोडेस्माटा के जो कनेक्शन की वजह से, तो जो इनके बीच में कम्युनिकेशन है वो फास्ट हो गया और उसी कम्युनिकेशन की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन है वो भी जल्दी फैलेगा। प्लाज्मोडेस्माटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रैपिड वायरल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट वन इज डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं? डिस्क शेप थिकनिंग बिटवीन सेल्स। दीज आर टू सेल्स, कंसिडर दीज आर टू सेल्स. This is called as desmosome. This is a disc-like structure. Desmo and disc. Desmo means disc. Disc-like structure जो है वो प्रेजेंट होता है दो सेल्स के बीच में, एंड मेनली इसे हम स्पोर्ट डेस्मोसोम भी बोलते हैं. स्पोर्ट डेस्मोसोम्स वेल्डिंग ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स. दो सेल्स के बीच में इसने जो डेस्मोसोम है उसने क्या करा? वेल्ड करा, मीन्स इनको ज्वाइन करा, वेल्डिंग टाइप करा इनको. ठीक है. These are called as desmosomes, disc-like thicknings between cells. These are also called as sport desmosomes and welding of two adjacent cells. अब देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट. मैक्रो मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? बाय एंडोसाइटोसिस एंड बाय एक्सोसाइटोसिस. एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स सेल के इनसाइड में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस मीन्स, एक्सो मीन्स आउटसाइड, सेल के आउटसाइड में अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. नाउ एंडोसाइटोसिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस. पिनो मीन्स ड्रिंकिंग, फैगो मीन्स ईटिंग. पिनोसाइटोसिस फ्लूइड लिक्विड सेल ड्रिंकिंग. फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, अगर वो सेल के अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग और पिनोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है या फूड पार्टिकल है, वो अगर सेल के अंदर एंटर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस. सेल ईटिंग भी बोलते हैं इसको हम, और फूड पार्टिकल और पैथोजेंस को जो ईट करते हैं. फैगो मीन्स ईटिंग, साइटोसिस मीन्स सेल की जो ईटिंग है, कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, दैट इज कंसिडर्ड अंडर द फैगोसाइटोसिस. नेक्स्ट जो हमारी सेल ऑर्गेनली हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अभी ये आप इसका रिवीजन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए.